ट्राली पे राधा कृष्ण को बना के तेरी मेरी कुर्ती हो जाएगी। ये परंपरा नहीं है, ये शास्त्रीय अच्छी बात नहीं है। रास अत्यंत गंभीर विषय है जिसमें भगवान के रस रूप का वर्णन है। रस ही रस जिसमें भरा हो उसे रास कहते हैं। रास सामान्य देह का मिलन नहीं है, आत्मा और परमात्मा का मिलन है। इसलिए रास का प्रारंभ भगवान सुखदेव कर रहे हैं। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया चल रहा लाइव चल रहा। भगवान ने रात्रियों को मोबाइल में कुछ फोटोज फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। अच्छा, पुष्पांजलि जो है वो पूजन के बाद में क्यों होती है, इस पे कभी विचार किया? संपूर्ण पूजा के अंत में पुष्पांजलि होती है, कभी इसका विचार किया? पुष्प के कई पर्यायवाची हैं। उन कई पर्यायवाचियों में पुष्प का एक नाम है सुमन। सुमन सु शब्द से अच्छे का बोल होता है, श्रेष्ठ का बोल होता है। सुमन अर्थात अच्छा मन। हम भगवान से कहते हैं, प्रभु ये रोली चावल चंदन क्या चल रहा है, आप इससे नहीं दीजोगे प्रभु। मैं अपना सर्वस्व भी आप पे न्यौछावर कर दो तो भी आपकी पूजा पूरी नहीं हो सकती। ये जो हे हरि, मुझे पता है आप कैसे रीझोगे। सारी पूजा के अंत में जब हे हरि मैं अपना मन आपको समर्पित कर रहा हूं, जब हम अपना अच्छा मन भगवान को चढ़ाते हैं तब पूजा पूरी होती है। क्योंकि भगवान के पास मन नहीं है। भगवान कहते हैं हमारे पास मन नहीं है। क्यों? कहा हमारा अपना कोई मन है ही नहीं। भक्त जैसा मन बना लेता है हम वैसा ही काम करने लगते हैं। हमारा मन तो भक्तों के पास है। भक्त जो बोलता है सो ठाकुर जी करते हैं। भक्त के मन से मन मिला हुआ है भगवान। लेकिन आज भगवान ने मन बनाया। भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपास्थिता। और भगवान ने बांसुरी बजाई। अभी तक बांसुरी बजती थी, सर्वभूत मनोहर बांसुरी बजती थी, सबको मोहित करने वाली। लेकिन आज सर्वभूत मनोहरम बांसुरी नहीं बज रही। आज भगवान ने बांसुरी बजाई है वाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी चाहते जिसे मैं बुलाना चाहता हूं बस उसी को सुनाई दे। एक घर में चार माताएं साथ बैठी हैं, लेकिन भगवान जिस जीव को बुला रहे हैं बस उसी को बांसुरी सुनाई दे रही है। बाकी किसी ताड़ना से बचता है, जिसमें ध्वनि जो है वो ताड़ना से प्रकट होती है। एक संगीत में हो जैसे तबला, ढोलक, मृदंग, ये सब ताड़ना से बचते हैं, मारा जाता है ढोल। इस ताड़ना पे बहुत विवाद हुआ पिछले 1-2 महीना पहले। कुछ मूर्खों ने श्री रामचरितमानस को ही जला दिया, और शुद्ध मूर्ख है वो जो ऐसा काम करते हैं। उनकी मूर्खता में प्रमाणीकरण वो स्वयं दे रहे हैं। अरे भाई, आप जिस विषय के जानकार नहीं हैं, आप जिस ग्रंथ को समझते नहीं हैं, आपने पढ़ा नहीं है, आपत्ति है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। किसी विषय पे आपत्ति है? आपको पता है ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत में ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं होता है। संस्कृत में ताड़ना शब्द का अर्थ होता है शिक्षा। क्या अर्थ होता है? आप कहोगे प्रमाण क्या है?
मनुस्मृति प्रमाण मनु जी कह रहे हैं, लालयेत पंचवर्षाणि, अपनी संतान का पालन कैसे करना चाहिए, इस परंपरा में मनु जी कह रहे हैं, लालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्षों तक बच्चे का लालन लाड़ करो, उससे प्रेम करो। 10 वर्षाणि ताड़येत, 5 से 10 साल के बीच में ताड़ना दो। ताड़ना का मतलब क्या? शिक्षा दो कि बेटा ये दादाजी हैं, ये ताऊजी हैं, इनके चरण छूना है। अरे 6 साल के बच्चे को मारोगे तो बच्चा मर ही जाएगा। वहां ताड़ना का शब्द शिक्षा है। और ये जो ताड़ना शब्द गोस्वामी जी ने उपयोग किया है, इसके जस्ट ऊपर की चौपाई पढ़िए, उसमें समुद्र शिक्षा की बात कर रहा है। प्रभु तुम्हार मोह सिख दीनी मर्यादा, प्रभु तुम्हारी की शिक्षा की बात कर रहा है। क्या लिखा, गलत लिखा है भैया गोस्वामी जी ने? उन्होंने कहा, ढोल गवार सूत्र पशु नाली सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल यदि गलत बज रहा है तो इसमें ढोल का दोष है क्या? बजाने वाले का दोष है। जैसे श्रेष्ठ शिक्षा है तबले की, तो वही तबला को बड़ा सुंदर बजा देगा। कर रहा है तो वो शिक्षा का अधिकारी है। चतुर्थ वर्ण के जो लोग हैं हमारे, वह शिक्षा के अधिकारी हैं। उस समय में नारियों को पढ़ाया नहीं जाता था, ये क्रांतिकारी कदम था हमारा। गोस्वामी जी ने माताओं की शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा और संस्कार के लिए गोस्वामी जी ने इतना लिखा है। आप पढ़िए गोस्वामी जी के चरित्र को, उनके साहित्य को। जो गोस्वामी जी जगत जननी पराम्बा जगदम्बा, लेकिन क्या करें, निहित स्वार्थ के लिए और भारतीय समाज को भ्रमित करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। हमारे सदग्रंथों की सच्ची बातों को कोई प्रस्तुत नहीं करता है। अब तो हमें कई बार कष्ट होता है, बैनर भागवत का लगा होता है, लेकिन भागवत में भागवत नहीं होती, बाकी सब होता है। लिखा होता है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान यज्ञ नहीं होता है, गीत यज्ञ होता है। हर 2 मिनट में एक भजन, गीत यज्ञ हो गया। श्रीमद् भागवत में लीला यज्ञ हो गया, मंचन होने लगा, कथा नहीं। भगवान ने बांसुरी बजाई। तो एक तो संगीत में होता है ताड़ यंत्र,